केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने परिवार संग किया मतदान, कहा एनडीए की ही बनेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया जिले के महकार गांव में अपने परिवार संग मतदान किया। वे अपने परिजनों संग मध्य विद्यालय महकार पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ संख्या 44 पर मतदान किया। मतदान करने के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि परिवार संग अपने गांव के बूथ पर हमने मतदान किया है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम लोग एनडीए के पक्षधर हैं और जो अब तक जानकारी मिल रही है लगभग 80% मतदान एनडीए के ही पक्ष में हुआ है। निश्चित रूप से चुनाव बाद एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हो सकता है मंत्रिमंडल गठन के नाम पर भी उन्होंने लोगों को ठगने का कार्य किया हो, लेकिन लोग समझ चुके हैं और एनडीए को ही मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश विकास कर रहा है और एक वही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करते हैं। सर थोड़ा पीछे पिंक, थोड़ा पीछे। फोटो सर, वोटिंग का फोटो सर। हाँ, फोटो मार दो। भारत का जमहूरियत थोड़े नीचे कर लो, नीचे कर है कि एक वोट राष्ट्रपति को देना नहीं आ रहा, चेहरा नहीं आ रहा तुम, और एक ही वोट का अधिकार सार्वजनिक आदमी साधारण है उसको देना होता है। हम भारत सरकार के मंत्री हैं एक अलग बात है, लेकिन हम महकार गांव के निवासी हैं। यहाँ के मतदाता सूची में 399 नंबर पर मेरा नाम है और इस कारण से हम यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए, मतदान देने के लिए आए। मतदान दिया और आपके बीच में हैं। और जहाँ तक मतदान की बात है, हम लोग एनडीए के लिए वकालत करते रहे हैं। एनडीए के पक्ष में कम से कम 2-3 दर्जन मीटिंग भी किया है और फर्स्ट जो फेज में चुनाव हुआ है उस चुनाव में 65% मतदान हुए हैं और उसमें 70% महिलाओं का योगदान रहा है। इस बार भी हमको उम्मीद है कि यहाँ भी 65-66% से कम मतदान नहीं होंगे और यहाँ भी महिलाओं का योगदान वही रहेगा। और जो वोट कास्ट हुआ है उसमें कम से कम 80 कैंडिडेट जो 200-122 में हैं, हम एनडीए के लोग जीतेंगे ऐसा अनुमान रहा है। यहाँ भी हमारे घर पर भी अधिकांश वोट एनडीए को मिला है। यहाँ कोई जोर जुलूम नहीं है, सब लोग अपने मन से जिनको मन होता है लोग वोट देते हैं, कहा नहीं जाता है। और जैसा कि हमको बताया गया यहाँ पर आधा से ज़्यादा वोट एनडीए को मिला है, बाकी और लोगों को मिला है। एज ए होल अत्रि क्षेत्र की जो सूचना अभी तक के 2 बजे तक के हमको मिल रही है, सब जगह 70% से ज़्यादा वोट कास्ट हो रहा है, शांतिपूर्वक वोट कास्ट हो रहा है। कल थोड़ी सी घटना लोग हटा दिए हैं, वो अत्रि में ही निमटे गोछानी में ही हमारे गांव के एक धीरज नाम करके और बगल में बिहटा गांव के है श्रवण मांझी, उन लोगों को लोग बुरी तरह से मारा पीटा है, हॉस्पिटलाइज थे, वो लोग आ रहे हैं। और इससे भी साबित होता है कि जो विपक्षी है इसके दिमाग में बात आ गई है कि अब हम हार रहे हैं तो लास्ट जो रिसोर्ट है जिससे कि टेरोराइज हो जाए जनता, मतदाता न वोट दें, वैसे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को। आज जैसा कि सुनने में आया है कि जिस इलाका में वो कहते हैं कि हम अत्रि के छत्री हैं, उस छत्री के जगह पर पल जगह पर सब सीआरपीएफ तैनात है और हर लोग को वोट देने में यही कहीं रुकावट नहीं है, सब लोग वोट कर रहे हैं। और यही कारण है कि अत्रि में भी हम लोग समझ रहे हैं कि 70-80% वोट हम लोगों के पक्ष में होगा और यहाँ से भी एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। सर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण ले रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव बना रहे हैं, हर चीज़ में वो कहीं न कहीं कमाई ढूंढते हैं। ऐसा करके वो पदाधिकारियों को भी सूची बना लिए होंगे
कि फलना जगह कलेक्टर, फलना जगह एसपी, फलना जगह डीआईजी पोस्ट करेंगे, और ऐसे स्थिति में कुछ लोगों से उगाही भी लिए होंगे। उसी तरह से मंत्रिमंडल का भी एक शैडो बना लिए होंगे, और मंत्री जिसको बनाने की बात है उससे भी कुछ पैसा लिए होंगे। तो उनका ये लेने का, ये सब करने का एक आदत है। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ महागठबंधन की सरकार की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सारी बात हो रही है, सभी मीडिया के लोग भी अब बात ऐसा करने लगे हैं कि 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा वो एनडीए के पक्ष में होगा। कितना सीट आएगी सर? अब हमने कहा है कि कम से कम 160 सीट एनडीए को मिलेगा। दोनों जो चुनाव हुए हैं 6 को भी आवाज हो रहे हैं। सर दिल्ली में जो घटना घटी है उसको लेकर सर क्या आप लोग का स्टैंड है? देखिए, इसके बारे में हम कम से कम दर्जनों बार बोल चुके हैं। पता नहीं क्यों आप लोग रिपीट करते हैं। आप लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ हुआ है। गलवान में हमारे बेटियों के सिंदूर को लोग लूट लिया था। हमारे जवान को शहीद हो गए 26-27 को। तो प्रधानमंत्री ने मधुबनी में आके कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे जो कभी नहीं भूलेगा वो आतंकवादी लोग। और देखा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम करके घटना घटी, और सारे आतंकवादी अड्डे जो पाकिस्तान में थे सबको एक तरह से रस्त नाबूद कर दिया। और उसी में से भागे हुए लोग हैं जो बाहर से नक्सलिज्म चलाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी संसार में सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म के प्रति मुखर हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, की हर तरह से नक्सलिज्म को ख़त्म किया जाए। वो हम लोगों के जो स्वतंत्रता है उस पर वो आघात करते हैं। इसके चलते जो आतंकवादी हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारा देश पर किसी न किसी रूप में बदला के भावना से अटैक करना चाहता है। आज से 2-3 सप्ताह पहले भी प्रयास हुआ था। दूसरे हमारे जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ भी वैसा हुआ था, लेकिन दाल नहीं गली। दाल कल गल गई है, इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में ये आतंकवादी घटनाएं हुई है। निश्चित रूप में आज हम 15 दिन पहले से सबसे पहले हमने ने कहा था कि नीतीश कुमार का चेहरा को ही सामने रखा जाए चीफ मिनिस्टर के रूप में। और हम धन्यवाद देते हैं एनडीए के लोगों को कि अब सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार ही है चीफ मिनिस्टर का। इसलिए